हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। बहुत अच्छे होंगे, आशा करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। ठीक है, देखिएगा आज हम लोग क्लास 10th के चैप्टर 2 यानी पॉलिनोमियल के एमसीक्यू सॉल्व करने वाले, और वो एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर एमसीक्यू है, जो बहुत बार आपको क्या है एग्जाम में देखने को मिलते हैं, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट दे रखा है, ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द प्रोडक्ट एंड सम ऑफ जीरोज, यानी क्या बोला गया है, द प्रोडक्ट, देखो प्रोडक्ट पहले आ गया है इसमें, और सम ऑफ जीरोज देखो बाद में है, आर 5 एंड 8। ठीक है, यानी क्वेश्चन में ये बोला गया है कि प्रोडक्ट एंड सम ऑफ जीरोज। ठीक है, तो देखो भाई प्रोडक्ट पहले दे रखा है, तो हम किसको लिखेंगे, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या होता है हमारा, यानी अल्फा और बीटा, यानी अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इक्वल, आपको देखिएगा क्या गिवन है, यहां से दे रखा है कि अल्फा और बीटा। देखो यहाँ पे क्वेश्चन को देख के गलत नहीं करना है। देखो क्या नहीं गलत करना है कि सबसे पहले प्रोडक्ट की बात की गई है, तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा हमारा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अगर और देखो सेकंड नंबर पे क्या बोला गया, सम ऑफ जीरोज, यानी सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस के बीटा इक्वल कितना दे रखा है, 8। अब देखिएगा अगर मुझे क्या करना होता था, क्वाड्रेटिक बनाना होता था, यानी जब भी हम क्वाड्रेटिक बनाएंगे तो एक हमने वो चीज पढ़ रखी होगी थी, क्या पढ़ रखी थी कि वो होता था एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में हो जाएगा अल्फा प्लस के बीटा और एक्स, और प्लस के होता है अल्फा बीटा। यानी हमने क्या लिखा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस के बीटा और एक्स प्लस के अल्फा बीटा हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अल्फा और बीटा का मान कितना दे रखा है, 5 दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस, अब देखो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, 8 दे रखा है, तो यहाँ क्या रखेंगे 8, और यहाँ देखो क्या है एक्स है तो एक्स रखेंगे, प्लस देखिएगा अल्फा और बीटा का मान कितना दे रखा था, यानी अल्फा यानी प्रोडक्ट का मतलब, यानी अल्फा मल्टीप्लाई बीटा का मान दे रखा था 5, तो यहां से हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 8x प्लस के 5, यानी ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो सेकंड दे रखा है कि इफ x माइनस वन इज ए फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल, यानी कि x माइनस वन एक फैक्टर दे रखा है पॉलिनोमियल का, जबकि यहाँ बोला गया कि पी एक्स इक्वल एक्स क्यू प्लस के ए एक्स स्क्वायर प्लस के 2b एंड a प्लस बी इक्वल 4 है। ठीक है, a और b के मान हमें बताने हैं। अगर देखिएगा यहाँ फैक्टर दे रखा है x माइनस वन, अगर x माइनस वन इक्वल क्या करेंगे, जीरो करेंगे, तो x इक्वल क्या आ जाएगा, 1। अब जो ये x का मान आ गया है, x का मान कितना आ गया, 1 आ गया है, यानी यहाँ अगर हम px में कर दें तो ये क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा। यानी अगर p1 इक्वल कर दें तो ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, यानी p1 इक्वल कर दें तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो भाई पुट कर दीजिएगा, तो इसे करोगे तो देखिएगा यहाँ हो जाएगा 1 का क्यूब प्लस a मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर, क्या हुआ, यानी देखो x की जगह हमें क्या रखना है, 1 रखना है, तो 1 का क्यूब प्लस के a मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर प्लस 2b इक्वल क्या आ जाएगा, 0, इक्वल क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो देखो 1 का क्यूब करोगे 1 प्लस इसका अगर स्क्वायर करोगे तो ये a हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा प्लस के 2b इक्वल 0। तो देखिएगा यहाँ से a प्लस के 2b, ये प्लस का 1 है उस तरफ जाएगा, किसका हो जाएगा -1, इसे मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, यहाँ हमें देखो एक चीज दे रखी है, ये दे रखा है कि a प्लस के b इक्वल कितना दे रखा था 4, इसे मान लो इक्वेशन सेकेंड। यहाँ लिखोगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन, देखो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन यहाँ से सेकंड माइनस फर्स्ट, यानी सेकंड में से फर्स्ट वाले को क्या कर दो, इक्वेशन को माइनस कर दो। देखिएगा तो यहाँ ये हो जाएगा a प्लस के b इक्वल 4, और a आपको इक्वेशन दे रखी है a प्लस के 2b इक्वल -1। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करोगे देखो यहाँ साइन माइनस, यहाँ माइनस, ये किसका आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा। ठीक है, a से a कट जाएगा, देखो प्लस का क्या है, b है, और माइनस के क्या है, 2b है। ठीक है, तो -2b में से अगर प्लस b जाएगा तो क्या बचेगा, -b इक्वल इधर क्या हो जाएगा आपका 5, यानी प्लस के 5 हो जाएगा, तो माइनस का साइन उस तरफ चला जाएगा, तो b इक्वल क्या आ जाएगा, -5। देखो b इक्वल अगर हम ऑप्शन में देखेंगे
तो b इक्वल -5 किस में दिख रहा है? ऑप्शन बी में दिख रहा है। तो यहां से देखिएगा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, और किसी में b का मान -5 नहीं है। तो ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जो 3 दे रखा है, द ग्राफ ऑफ ए पॉलिनोमियल px कट x एक्सिस एट 3 पॉइंट। देखो क्या कर रहा है, कट कर रहा है x एक्सिस पे किसी 3 पॉइंट को, एंड टचेस एट 2 पॉइंट, और टच किसको कर रहा है? किसी 2 पॉइंट को कर रहा है। ठीक है, अगर देखिएगा जीरोज काउंट की बात की जाए, किसकी बात की जाए? जीरोज काउंट की बात की जाए, तो जीरोज काउंट में क्या है, चाहे वो क्या करे, कट करे, या वो आपको क्या करे, यानी टचेस करे, तो वो दोनों ही जीरोज में काउंट होते हैं, यानी नंबर ऑफ जीरोज में क्या होते हैं, वो काउंट होते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा। अगर मान लो ये आपको एक क्या दे रखे हैं, नंबर लाइन, यानी अभी ये क्या कर रहा था, यानी अभी देखिएगा जैसे ये आया हुआ है। ठीक है, यहां से देखिएगा, देखिएगा अब अगर देखिएगा बात की जाए, देखो एक तो यहाँ कट कर रहा है, यहाँ क्या कर रहा है, यहाँ कट कर रहा है, एक देखिएगा यहाँ पे कट कर रहा है आपको, और एक यहाँ कट कर रहा है। देखो एक यहाँ टच कर रहा है और एक क्या कर रहा है, यहाँ टच कर रहा है, यानी 3 जगह तो ये क्या कर रहा है, 3 जगह तो ये कट कर रहा है, और दो दो जगह आपका क्या कर रहा है, टच कर रहा है। तो हमने क्या बोला कि चाहे वो कट करे या आपका टच करे, यानी जीरोज तो नंबर ऑफ जीरोज तो वो काउंट होंगे। ठीक है, तो यहां से देखिएगा हम कह देंगे कि 3 बार तो उसने कट किया है और 2 बार उसको क्या किया है, टच किया है। तो ऑप्शन हमारा जो डी है, तो ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरोज हो जाएगा 5। ठीक है, समझ गए हो? देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 है कि द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल x की पावर 4 माइनस x की पावर 2 प्लस 2 इज। ठीक है, देखिएगा यहाँ पूछा गया है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, तो यानी डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, अगर बात की जाए कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, देखिएगा अगर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की बात की जाए, तो जो हमारी हाईएस्ट पावर होती है क्या होती है, यानी जो हमारी हाईएस्ट पावर होती है क्या होती है, एनी पॉलिनोमियल, यानी किसी भी एनी पॉलिनोमियल वेरिएबल में जो सबसे ज्यादा क्या होती है, हाईएस्ट पावर होती है, तो वो हमारी क्या होती है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होती है। यहाँ पे देखिएगा सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, x की पावर 4 है, तो यहाँ से हमारा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी यानी कि 4 हो जाएगा। बिल्कुल हल हुआ क्वेश्चन था। ठीक है, समझ में आ गया होगा, यानी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पूछा जाए तो किसी भी वेरिएबल की एनी पॉलिनोमियल में जो सबसे हाईएस्ट पावर होती है भाई हमारा क्या होता है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो यहां से ऑप्शन बी यानी आंसर जो आपका है वो 4 हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के सच दैट द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन इनफिनाइटली मेनी सॉल्यूशन। क्या बोला गया है, इनफिनाइटली मेनी सॉल्यूशन। अच्छा, इनफिनाइटली मेनी सॉल्यूशन क्या होते हैं, यानी ये वाली लाइन और दूसरी लाइन इससे बिल्कुल चिपक जाए, कैसे, बिल्कुल नागिन की तरीका से। ठीक है, बिल्कुल इसमें क्या चिपक जाए, आपस में बिल्कुल चिपक जाए। ठीक है, तो इसके लिए क्या होता है, देखिएगा a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 और इक्वल c1 अपॉन c2 होता है। ठीक है, अगर a1 के मान की बात करें तो क्या दे रखा है, 1। देखिएगा a2 के मान की बात करें तो -3 दे रखा है। ठीक है, अगर देखिएगा b1 के मान की बात करें तो ये -2, और यहां से अगर देखिएगा b2 के मान की बात की जाए तो क्या दे रखा है, की इक्वल c1 के मान की बात करें तो 3, और C2 के मान की बात करें तो -9। देखिएगा क्या ये और ये देखिएगा आपस में इक्वल है, जी इक्वल है। अगर देखो 1 3 जा 3 और 3 3 जा 9। ठीक है, अगर ये इक्वल है तो किन्हीं दो को क्या कर दीजिएगा, सॉल्व कर दीजिएगा। तो देखिएगा 1 अपॉन -3 इक्वल -2 अपॉन के, क्या करोगे यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो के का के, और यानी 3 2 जा 6 और माइनस माइनस प्लस, यानी यहाँ से हमें क्या के का मान कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है,